दो रोज पहले जो है रात के सिलसिले में जजाम और तस्दीक के सिलसिले में बात करेंगे। और देखिए आपको बताया था जजम इस शक्ल का होता है और पेश इस शक्ल का होता है। इसमें आपको फर्क ये बताया था कि पेश का जो होता है वो मुंह से अलग होता है और जजम का जो मुंह होता है वो खुला होता है। और जजम का इस्तेमाल जजम का माना होता है रुकना। जिस हरफ पर ये निशान हो जाएगा जजम हो जाएगा तो उसको इस्तेमाल करने के लिए उसके पहले जो हरफ लिखा जाता है उसका उसमें मिलाया जैसे ये बे चूँकि जजम है इसलिए वो खामोश वो कुछ नहीं बोला जा सकता, लेकिन उसको बोलने के लिए ज़रूरत पड़ेगी उसको एक हरफ जैसे अलीफ के ऊपर ज़बर है तो बे में मिला देंगे अलीफ बे ज़बर अब देखते हैं मैं इस तरह देखते हैं आप ये समझिए कि जीन के ऊपर ज़बर है और इस जीन के ऊपर जज़म ये हो गया जा जैसे इसका मतलब है कि इसका ज़बर है और इसका जज़म गर। क्योंकि उर्दू में इतना इसका इस्तेमाल आम नहीं है इसलिए हर जगह लिखा नहीं आता, लेकिन ये समझने की चीज़ है और ये पढ़ने की भी चीज़ है, देखने की भी चीज़ है। बगैर इसके आप नहीं हो सकते। आदमी अली बे देखता है तो आप बोलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बे के ऊपर जज़म नहीं है और अली के ऊपर ज़बर है, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि बे के ऊपर जज़म है और अली के ऊपर ज़बर है, इसलिए इसमें बुलाया गया, इसीलिए इसमें बुलाया गया। ये नहीं जज़म नहीं होता, ज़बर नहीं होता, तो अली बे ये पढ़ते हैं। तो याद रखिए जज़म के माना रुकना और जज़म जिस हरफ पर होगा उसके पहले हर्फ को उसमें मिला देंगे और बगैर मिले इसका इस्तेमाल करें। जैसे आप देखिए लिखते हैं ये तख्त लिखते हैं, किताब में कहीं भी लिखेगा ज़बर और जज़म का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ये तख्त है। तख्त होने का मतलब ये है ये ते के ऊपर ज़बर है और यहाँ जज़म है, समझा। जैसे गर्म है कहीं भी पढ़िएगा तो इसी तरह से मिलेगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि इस पर ये जज़म है। ये जज़म का इस्तेमाल है कि कोई भी हरफ किसी में मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो है उसके ऊपर जज़म है, समझे कि नहीं। जैसे आप लिखते हैं बादल, बादल ये लिखा तो इसका मतलब ये है कि इस अलीफ के ऊपर जो है जज़म है। जैसे कौम लिखते हैं इसका मतलब है कि अलीफ के ऊपर जज़म है। इस तरह से ये इसका जज़म का इस्तेमाल होता है। अब देखिए जैसे हम लिखते हैं सर्द, दर्द, इल्म, खर्च, खर्च लिखते हैं तो इसका मतलब ये है ये यहाँ जज़म है, यहाँ जज़म है, यहाँ जज़म है और जब तक जज़म नहीं होगा तो मिलेगा ही नहीं, इसलिए कि मिलाने के लिए जो है जज़म है।
और जिस हरफ को 2 मरतबा पढ़ेंगे उसके लिए तशदीद है। यहाँ क्योंकि 2 मरतबा पढ़ना नहीं है इसलिए जज़म नहीं होगा। तो आप याद रखें कि एक हरफ जब दूसरे हरफ में मिलता है तो इसका मतलब होता है कि वो जज़म है। उर्दू में भले ही इसका इस्तेमाल नहीं करना लिखने में तो नहीं आता है, लेकिन बहरहाल वो निशान उस पर मौजूद है। अब देखिए जैसे हम लिखते हैं वो फर्श जर्द है, कहीं भी इसमें जो है ज़बर ज़ेर पेश या जज़म का इस्तेमाल नहीं है। लेकिन ये लिखा है वो फर्श जर्द है। क्योंकि उर्दू में इतना इस्तेमाल इसका आम नहीं हुआ है इसलिए जो है ये लिखा नहीं जाता है और पढ़ने वाला इसको पढ़ता है। वो हे के ऊपर देता है, फर्श रे के ऊपर देता है और जर्द रे के ऊपर, समझा? तो ये इस तरह से है। जैसे लिखते हैं रोटी गर्म है, रोटी गर्म है। देखिए वाव के ऊपर भी जगह है, ये के ऊपर भी रे के ऊपर जगह है और यहाँ ये के ऊपर ये वो फर्स्ट गर्द है, रोटी गर्म है। जैसे लिखते हैं वक्त की कद्र करो। वक्त की कद्र करो, वाव का जुड़ा हुआ है आपके आपने ये के ऊपर जगह कद्र करो। तो इस तरह से ये जज़म का इस्तेमाल होता है जो ज़रूरी है। तो उर्दू में जो बात है ये लिखा जाता है, लिखने को नहीं आता है, दूसरों के लिए वही पसंद है। दूसरों के लिए वही जो अपने लिए पसंद है। ये लिखा है दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हैं। ये कहीं भी किताब में आप देखिएगा तो आपको जज़म ज़बर ज़ेर पेश या और भी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ देखिए दूसरों वाव के ऊपर जज़म, समझे? वाव के ऊपर जज़म, वही ये के ऊपर जज़म, पसंद यू के ऊपर जज़म और करो ये के ऊपर जज़म, जो वाव के ऊपर जज़म, अपने ये के ऊपर, तो ते ये के ऊपर, हो वाव के ऊपर, तो तब जाकर के कहीं होता है जुमला तैयार। दूसरों दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तो इस तरह से ये जज़म का इस्तेमाल आपके सामने लाया गया ताकि आप इसको समझें कि जैसे पानी सर्द है, पानी सर्द
ये देखो ये अलिफ है, नून ये है, सीन ये है, ए ये हर जगह जगह लिखा हो मानी ये सर सर मानी सर मानी सर इल्म हासिल करें उसे इल्म हासिल करो। ये देखिए आइन नाम भी इल्म नाम के ऊपर जरा हा इल्म के ऊपर सी नाम के ऊपर देख रहे हैं तो ये आप देख रहे हैं तो इस तरह से आप ध्यान में रखें कि उर्दू में जबर जेर पेश तस्दीक जज़म सारी चीज़ें हैं लेकिन इसको इस्तेमाल में नहीं और बगैर इस्तेमाल के ही लोग सही पढ़ते हैं, बगैर इस्तेमाल के लोग ही सही पढ़ते हैं। अगर जज़म ज़बर जेर पेश जैसे रहेंगे तो इसमें बहुत वक्त लगेगा। वैसे अल्लाह की राह में खर्च करें। अल्लाह की राह में खर्च करो। ये देखिए यहाँ अल्लाह में तशदीद भी है और राह ये के ऊपर जज़म होगा मैं नीम ये लोगों ये के ऊपर जज़म है खर्च रे के ऊपर करो रे। तो इस तरह से आप जज़म का इस्तेमाल समझ। अब इसको तेज़ी से लिखना है, आपको लिखने में कुछ सोचना नहीं, लिखते चलिए जो भी चाहें आप लिखिए, समझे ना, जो भी चाहें आप लिखिए, आपको आज़ादी है तो लिखिएगा, आप तो सीखना भी है, सीखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो चाहें लिखें और फिर आप देखें कि आपका लिखना जो है वो सही है या गलत है, आपकी समझ में बात आ जाएगी और कहाँ कहाँ जज़म है कहाँ कहाँ तस्दीर है ये सब आपकी समझ में। जैसे इस्लाम ये लिखा हमारा दीन इस्लाम है। हमारा दीन इस्लाम, लेकिन सवाल ये पेश जगह कभी कहीं नहीं, लेकिन इसको लोग वही पढ़े हमारा दीन इस्लाम है और छुपा हुआ जबरदस्त पेश जगह कभी सब है, समझा। कुरान हमारी किताब कुरान हमारी किताब है, इस्लाम हमारा दीन इस्लाम है, कुरान हमारी किताब है। हर जगह देखते हैं अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं है। नहीं, ये है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ने वाला इसको अच्छे से पढ़ेगा, समझ के पढ़ेगा, सही पढ़ेगा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जबकि यह अगर आप सेवा को लीजिए जय है, वाव के ऊपर गबर है, कोई दाई है अल्लाह, ये है कदम है अल्लाह है माबूद और के बाद वाव के साथ, इसलिए इस्लाम
हमारा दीन इस्लाम है, कुरान हमारी किताब है, अल्लाह के साथ कोई माबूद नहीं। इसके बाद है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल है। तो इस तरह से आप इसको देख रहे हैं कि लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, लेकिन उस सबका इस्तेमाल नहीं है। लेकिन जानना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है। उन पर अल्लाह की रहमत है। तब अपने कामों का हिसाब है। देखिए, अल्लाह उन पर अल्लाह की रहमत हो, सबको मरना है, मरकर फिर जीना है, तब अपने कामों का हिसाब देना है। यही आपको नजर नहीं है, लेकिन होता भी यही है और करता भी यही है। ये अल्लाह ही वकील है। यही हमारा ये ईमान दोनों तरह से मिलते हैं, इसलिए हम दोनों तरह से मिलते हैं। ठीक है? जैसे जिस तरह का और व्यक्ति देखे आप नमाज इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों दोनों कोई भी लिखिएगा सही होगा, दोनों इस्तेमाल। फिर से देखिए, इस्लाम इसमें सिर्फ अभी जो हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें सिर्फ यही नहीं है कि आपको जज़म का इस्तेमाल बताएं, बल्कि अब ये जनरल, अब ये हर तरह से आप इसको देखें कि कोई भी है तो मिलाया कैसे दिया, कहाँ मिलाया गया, किस शक्ल में मिलाया गया, इससे क्या शक्ल बनती है, वो भी आपके सामने ला देते हैं। और मिलने के बाद क्या इसकी आवाज़ निकलती है, ये भी आपके सामने रहना चाहिए। अब दरअसल क्योंकि सब रूप तहजीब मरकब ये सब आपको बता दिया गया है, तो
अब ज़रूरत इस बात की है कि आपको जो है कि जनरल चीज़ लिख करके आपको बताया जाए कि किस तरह मिलता है, किस तरह लिखा जाता है, किस तरह लिखा जाता है। तो हम इसी तरह से आपके सामने बात ला रहे हैं ताकि आपकी जो है विषय हो जाए और आप भी जो है समझ में पढ़ने लगे, कहीं परेशानी नहीं हो। जैसे इस्लाम लिखा, इसके बाद लिखते हैं हमारा दीन इस्लाम है। देखिए हमारा दीन इस्लाम है, हमारा दीन इस्लाम है। इसके बाद लिखते हैं कुरान हमारी किताब है। अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं। अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं। इसके बाद है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते हैं अल्लाह का अल्लाह के रसूल है। ये है सबको मतलब है सब है मतलब की सब अपने कामों का है। ये हुआ इस तरह से अल्लाह ही हाकिम है। है यही है। ये हर तरह की चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। अब आप निर्भय कोई
कोई भी किताब निकाल के पढ़ सकते हैं और आपको पढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपके सामने लाते हैं, ये कौन है मालिक, कौन देख रहे हैं, इसमें सब चीज मिला हुआ है, बोलने वाला हर्फ जो है वो मिला हुआ है। और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जब दो हर्फ मिला हुआ है इसका मतलब है एक हर्फ पर वजन, दूसरा जो हर्फ होता है उस पर वजन, जैसे वाव उस पर वजन है, ये उस पर वजन है, अलीफ उस पर वजन है, काफ उस पर वजन है। तो इस तरह से कौन है मालिक, कौन है आता। इसके बाद है कौन है कौन है हाथी, कौन है। इसके बाद है बोलो बच्चों, मेरे बात हमारी ये आप समझ ले सकती कि आपको जो है शुरू से जो बताया गया है वो आपके सामने लाल लगा करके, ताकि आपको ऐसा हो जाए और समझ जाए। इसमें ठीक चीज ये दिया है एक बात और याद रखिए कि आप अगर सही ढंग से एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिलाएंगे पूरे अच्छे से, वो पढ़ने में भी आसानी होगी और जो है देखने में भी खूबसूरत लगेगा। ये याद रखिए, पढ़ने में भी आसानी होगी और खूबसूरत भी इसलिए जमीन से पैदा होगा। अब देखिए इसमें जमीन से गाया आया। देख रहे हैं, ये मिलाने वाला भी है, ढलने वाला भी है,
शक्ति है। अब इसको हम यहाँ खत्म करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जैसे लिखते हैं हिंदुस्तान वसीम मुल्क है। तो इस तरह से आप जुबानी अपना लिख सकते हैं। कुछ भी लिखिए, आपको मशक करना है, कुछ भी आप लिखिए और लिखना चाहिए आपको। और अगर आपके अंदर शौक पैदा हो जाएगा तो फिर खुद आप दूसरों के पास भी लिख कर ले करके जाएंगे और दरियाफ्त करेंगे ये सही है या फिर पढ़ेंगे। तो इस तरह से अब आप उर्दू की कोई किताब ले करके पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और आपको पढ़ना चाहिए। अब कोई झिझक नहीं। जैसे सईद आलिम है, देखिए सईद आलिम है, मंजूर बानी है, गाजी बदनाम हुआ है। भूल मत करो, भूल करो, कलम पाक पर है, कलम मेरी ऊपर कुंदरू है, मेरी कुंदरू कमजोर है। उस तरह से देखिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई झिझक नहीं। बहुत होगा तो कुछ गलती होगी तो फिर जाकर के आप
उसकी इस्लाह के लिए सवाल करेंगे, बताया जाएगा आपको। यह सबक याद करें। करो आज का सफर करो, यह सबक याद करो और इनका सफर करो। तो ये आज जो आपको बताया गया, ये हर तरह की बातें बताई गई। हरूफ तहजी का अलीफ से ये तक जो मिलाने वाला शक्ल है वो भी मिला कर बताया गया, और फिर जज़म और तशदीद और इराब, ये सब चीज़ आपको बताया। अब सिर्फ आपके लिए ज़रूर ये है कि आप खुद से लिखें और पढ़ें और जो है आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब बताने में कुछ रह नहीं गया, और अब आपके पढ़ने से ही आपको पता चलेगा कि आपकी कमजोरी क्या है। या याद रखिए, आपके पढ़ने से या लिखने से आपको अपनी कमजोरी का पता चलेगा, समझा? इसलिए अब आप इसमें मेहनत करने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर याद रखिए कि जो है आप भूल जाएंगे। और ये मुसलसल मेहनत के बाद जो आपने कोशिश किया है, सीखा है, इसको आप भूलने मत दीजिए। अब देखिए आपस से कौन बचाता है। आराम कौन ये है, आपस से कौन बचाता है, आराम कौन देता है। तो इस तरह से आपको जितने हरूफ बताए गए थे, हरूफ मादी के भी और हरूफ मुरक्कब भी आपको बताया जा चुका है। और अब आपको इराब, तहजीब, ज़बान, जेर, पेश जिसको कहते हैं आप, ये सब बताया गया। और फिर आपको लिख के भी बता दिया गया, जो हरूफ मिलाने वाले थे उसको मिला करके बताया गया। तो अब आपको आगे बढ़ना है और किताब पढ़ना। अब आपको अपने पढ़ने से, अपने लिखने से ही पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है और आपकी कमजोरी कहाँ है। इस तरह अगर हम रोज़ाना सिर्फ लिखते रहेंगे और देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपको नहीं होगा। अब आपको हिम्मत करके आगे बढ़ना है। आज का क्लास यहाँ इस पर खत्म हो गया। चलिए भाई, आइए।